यस वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। यस क्लास, हम लोगों ने लास्ट टाइम चैप्टर नंबर 26 तक कंप्लीट कर लिया था, सीक्वेंसिंग तक। आई होप आप लोगों ने अपना पीडीएफ वर्क भी कंप्लीट कर लिया होगा। ओके क्लास, नाउ कम ऑन टू द नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 27 हॉप बाय टूज, चैप्टर नंबर 28 सम असब एंड चैप्टर नंबर 29 अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। ये चैप्टर बहुत ही छोटे छोटे हैं और बहुत ही इजी हैं। आप लोग इसको हमेशा अपने मैथमेटिक्स में और अल्फ़ाबेट में यूज़ करते हैं। ठीक है, नाउ तो नाउ लेट अस स्टार्ट चैप्टर नंबर 27 हॉप बाय टूज। यस क्लास, हॉप बाय टूज हम इसको दो तरीके से देख सकते हैं। इसको समझने के लिए अगर आपको टू की टेबल आती है तो आई होप आप लोगों को टू को टेबल लर्न होगी। टू वन ज़ा टू, टू टू ज़ा फोर, टू थ्री ज़ा सिक्स, टू फोर ज़ा एट, टू फाइव ज़ा 10, टू सिक्स ज़ा 12 एंड सो ऑन। इस तरीके से टू की टेबल होगी। आई होप सबको लर्न होगी ये टू की टेबल। और इसमें हम क्या करेंगे, टू टू नंबर्स को जंप करते हुए हम इस आगे के नंबर्स को सॉल्व करेंगे, पजल्स को। तो ये अगर नंबर नहीं भी आता है, टेबल नहीं भी आता है, तो हम क्या करेंगे, वन नंबर छोड़ के सेकेंड नंबर पे हमको जंप करना है। ये हम इसलिए करते हैं कि ताकि हमको वो चीज़ें लर्न हो जाए, टू की टेबल लर्न हो जाए। इसको हम स्किप काउंटिंग के नाम से भी जानते हैं, यानी कि हमको उतने उतने नंबर्स को स्किप करना है। अगर मैंने टू की बात की तो हमें टू नंबर स्किप करना है, सेकेंड नंबर पे आना है जंप करके। अगर हमने स्किप काउंटिंग थ्री की बात तो हमको थर्ड नंबर पे स्किप करते हुए आना है। ठीक है, तो ये चैप्टर कुछ इसी तरीके से है। अब यहाँ पे देखिए दिया हुआ है क्लास, skip counting is a educational game for a kid to practice counting by multiples। यानी कि हम एक तरीके से इसमें हम काउंटिंग भी तो सीखते ही हैं और मल्टीपल भी हम सीखते हैं, टेबल को भी हम लर्न करते हैं। एक तरीके का ये गेम होता है। अब देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, हेल्प द लिटिल बनी टू रीच द कैरेट, इट हैज हॉप बाय टूज। अब यहाँ पे बना हुआ है रैबिट, ठीक है, बनी बना है, और यहाँ पे बना है कैरेट। तो हम सब जानते हैं कि बनी को क्या पसंद होता है, कैरेट पसंद होता है। अब ये क्या करेगा, अब इसको डायरेक्ट नहीं आके इसको खाना है। अब क्या कहा जा रहा है कि इसको टू टू नंबर्स को हॉप करते हुए आगे फॉरवर्ड आना है, यानी कि इसको टू टू नंबर जंप करके यहाँ तक आना है, इस कैरेट तक। तो नाउ क्लास लेट अस स्टार्ट। यहाँ पे देखिए नंबर्स दिए हुए हैं, यानी कि ये रास्ता है। इसी रास्ते से होते हुए इसको जल्दी से इस कैरेट के पास आना है। अब इसको जल्दी पहुंचना है। अब ये स्टेप बाय स्टेप करेगा तो इसको टाइम लगेगा। तो अब ये रैबिट क्या करता है, हॉप करता है, कूदता है, जंप करते हुए चलता है। तो हम भी क्या करेंगे, जंप करते हुए चलेंगे। यहाँ पे कह रहा है बाय, हमें जंप करते हुए आना है। या तो हम टू की टेबल पढ़ सकते हैं। देखिए टू आया, टू के बाद हमें क्या, यहाँ से हमने जंप किया, हम आए टू पे, फिर टू के बाद हम आए फोर पे, फोर के बाद हम आए सिक्स पे, सिक्स के बाद हम आ गए एट पे, एट के बाद 10 एंड आफ्टर दैट 10 के बाद 12, 12 एंड आफ्टर दैट 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 एंड इन लास्ट 30। 30 पे आके इस ऑबी ने क्या किया, इस कैरेट को ईट कर लिया, फिनिश कर लिया। आई होप ये चैप्टर समझ आया होगा। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, लर्निंग टू स्किप काउंट हेल्प काउंट मैनी थिंग क्विकली। अब इसको फटाफट इसको क्विक कर लिया, इजीली क्विक मतलब हम लोगों ने फटाफट इसको लर्न कर लिया और जंप करते हुए आगे आ गए। लर्न मल्टीप्लिकेशन टेबल, इससे हमको टेबल भी लर्न हो जाती है। ठीक है, नाउ थिंक एंड आंसर, इफ यू हैव टू स्किप बाय टू विच नंबर विल कम आफ्टर 30। अगर आपको कहा जा रहा है कि आपको टू नंबर स्किप करना है तो आप 30 के बाद किस नंबर पे आएंगे, तो 30 के बाद आएगा 31 एंड 32 आपका सेकेंड नंबर होगा। तो हमको हमारा आंसर क्या मिलेगा, 32 मिलेगा।
फिर नेक्स्ट यहाँ दिया है कंप्लीट द स्किप काउंटिंग बाय 10। अब 10 बोल रहा है तो अब हमको 10 नंबर को क्या करना है, स्किप करना है, छोड़ना है और कूदना है। अब यहाँ दिया हुआ 10, 10 के बाद 10 नंबर अगर हम छोड़ेंगे तो 20, 20 के बाद 30, फिर 40, 50, 60, 70, 80, 90 एंड इन लास्ट 100। तो ये हमारा हुआ स्किप काउंटिंग, जो कि हम मैथ्स में भी करते हैं। नाउ क्लास कम ऑन टू द नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 28 सम अस अप। सम तो हम सब लोग करते हैं, यानी कि एडिशन करते हैं, जोड़ते हैं। तो एडिशन क्या होता है, किसी भी नंबर को आपस में जोड़ना क्या कहलाता है, एडिशन कहलाता है। ठीक है, अब जैसे एडिशन इज द प्रोसेस ऑफ कैलकुलेटिंग द टोटल ऑफ टू और मोर नंबर्स। एडिशन एक प्रोसेस होता है, कैलकुलेशन होता है, जहाँ हम दो नंबर्स को आपस में जोड़ के उनका टोटल निकालते हैं। अब यहाँ पे देखिए फिगर 1 दिया है, यहाँ पे क्या दिया है, 5 बनानास दिए हुए हैं, प्लस का साइन है, फिर 4 बनाना दिए हैं। तो 5 + 4 को अगर हम ऐड करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, 9। ये फिर नेक्स्ट आपका दिया हुआ है 3 ऑरेंज दिए हैं, फिर नेक्स्ट 2 आपके ऑरेंज दिए हुए हैं, दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, 5। फिर नेक्स्ट आपका दिया है 3 3 6 आपके दिए हुए हैं एप्पल, फिर 3 आपके दिए हुए हैं नेक्स्ट एप्पल। तीनों को अगर हम ऐड करेंगे तो क्या आएगा, हमारा 9 आएगा। फिर नेक्स्ट दिया है ऑरेंज, यहाँ पे दिया हुआ है 3 + 5, तो 3 + 5 हमारा आंसर क्या हुआ, 8। फिर नेक्स्ट है 4 स्ट्रॉबेरी एंड 1 स्ट्रॉबेरी मिला के कितने हुए, 5। ठीक है क्लास, तो आई होप चैप्टर आपको समझ में आया होगा। इसको हम सिंपली क्या कर सकते हैं, नंबर्स भी लिख करके कर सकते हैं। जैसे कि आपका फर्स्ट 1 दिया है तो हमने यहाँ 3 है तो हमने यहाँ पे 3 लिख दिया, फिर यहाँ हमने 2 लिख दिया, 3 + 2 क्या हुआ, 5 हो गया। इसी तरीके से 6 है, 6 + 3 आपका क्या हो गया, 9। नाउ 3 आपका क्या हो गया, 8, 4 + 1 आपका क्या हो गया, 5। इस तरीके से भी हम इसको कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट आपका क्या दिया हुआ है, 0 एडेड टू एनी नंबर एज द नंबर एज द ओरिजिनल नंबर। क्लास हमें हमेशा याद रखना चाहिए, अगर हम किसी भी नंबर में चाहे 5 + 0 ऐड करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, 5 ही आएगा, 0 नहीं आएगा। जैसे इसमें दिया हुआ है ऐड एंड राइट द आंसर, 25 में अब हमने 0 ऐड किया तो हमारा आंसर क्या आया, 25। फिर नेक्स्ट चाहे 0 पहले हो या फिर 0 बाद में हो, किसी भी नंबर में हमको 0 को इंक्लूड करना ही नहीं है। 0 का मतलब नथिंग होता है, कुछ नहीं होता है। तो हमारा जो नंबर होगा वही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो आई होप ये भी चैप्टर आपको क्लियर हो गया होगा। फिर नेक्स्ट हम आते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर पे, चैप्टर नंबर 29। 29 क्या है, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। हम सब जानते हैं अल्फ़ाबेट्स क्या क्या होते हैं, ABCD ये सब क्या होते हैं, अल्फ़ाबेट होते हैं। अब हम इनको सीक्वेंस में लगाते हैं तो यही हमारे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर हो जाते हैं। अगर इनको हम प्रॉपर वे में अरेंज करते हैं लेटर्स को, तो A के बाद B आता है, B के बाद C आता है, D आता है। तो इस तरीके से हम इसको अरेंज करते हैं सीक्वेंस में। ओके, तो अब यहाँ पे देखिए आपको कुछ दिया हुआ है, क्या गिवन है, मंथ नेम आपके गिवन है। ठीक है, मंथ नेम हम पढ़ते हैं तो स्टार्टिंग से जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो ये सीक्वेंस होता है। ठीक है, लेकिन अगर हमने कहा कि आप इसको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लगाइए, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर मतलब सीक्वेंस से लगाइए, कि पहले हमको A अल्फ़ाबेट वाले को निकालना है, फिर हमें B अल्फ़ाबेट वाले को निकालना है, फिर C वाले को निकालना है। तो इसी तरीके से हमको निकालना है। अब जैसे कि अगर हम इसमें देख रहे हैं तो A से स्टार्ट क्या हो रहा है, कौन सा मंथ, A से हमारा फर्स्ट ऑफ ऑल अप्रैल स्टार्ट हो रहा है ना, सबसे पहले अप्रैल हो रहा है एंड अगस्त हो रहा है। तो लेकिन अब इन दोनों में हमको फाइंड आउट करना है कि सबसे पहले क्या आएगा,
तो ए के बाद हम सेकेंड नंबर देखेंगे। जैसे यहाँ पे पी दिया हुआ है और यहाँ पे यू दिया हुआ है, तो हम अगर ABCD पढ़ते हैं तो सबसे पहले क्या आता है, पी आता है, फिर लास्ट में यू आता है। तो दैट्स वाई हम पहले क्या लिखेंगे, अप्रैल लिखेंगे। फिर सेकेंड नंबर हमारा क्या हो जाएगा, अगस्त हो जाएगा। फिर इसके बाद क्या आता है, ए के बाद आता है बी। तो बी से यहाँ पे तो कोई भी मंथ नहीं है, सी से भी कोई मंथ नहीं है, डी से आता है जो कि क्या होता है आपका दिसंबर, तो हमने दिसंबर लिख दिया। फिर डी के बाद क्या आता है, डी के ABCD के बाद ई आता है, ई से भी कोई मंथ नहीं है। फिर एफ आता है, तो एफ से क्या बनता है आपका फरवरी बनता है। एफ के बाद एफ जी आता है, तो जी से कोई मंथ नहीं होता। जी के बाद एच आता है, एच से भी कोई मंथ नहीं होता। आई से भी कोई मंथ नहीं होता। जे से अब आपका बनता है, तो जे से आपका जनवरी हो गया, जून हो गया एंड जुलाई हो गया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको क्या देखना है, जे के बाद सेकेंड नंबर हमारा क्या आया, ए आया। ठीक, तो हम क्या लिख देंगे, जनवरी फर्स्ट आएगा। फिर और जून में क्या आएगा पहले, तो आपका एल पहले आता है, फिर वाई, फिर हम थर्ड नंबर को देखेंगे। तो थर्ड नंबर में एल पहले आया, तो हमने जुलाई लिख दिया, फिर हमने जून लिख दिया। ठीक है, जून के बाद फिर क्या आया, जे के एल एम, फिर एम से मार्च आया, फिर एम एन फिर नवंबर आया, एन के बाद ओ आया अक्टूबर, पी, फिर पी से कोई मंथ नहीं है, क्यू से भी कोई मंथ नहीं है, एस से है, तो एस हमारा आया सितंबर। ओके क्लास, तो इसी तरीके से हमको इसको नंबर को हम अल्फाबेट्स को हम इसी तरीके से अरेंज करते हैं। ठीक है क्लास, आपको पता है जो सबसे ज़्यादा अल्फ़ाबेट यूज़ होते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में, वो ई लेटर यूज़ होता है, सबसे ज़्यादा ई वर्ड यूज़ होता है। और फिर सबसे कम यूज़ कौन सा होता है, क्यू एंड जेड, सबसे लीस्ट आपका इंग्लिश लैंग्वेज में लेटर यूज़ होता है। अब आपको यहाँ पे आंसर लिखना है, राइट द लेटर एंड लेटर्स दैट हैव बीन यूज्ड मोर देन वंस इन योर नेम। अगर आपका नाम मान लीजिए मेरा नाम यामिनी है, तो हमने यहाँ पे लिखा यामिनी। ठीक है, अब हमें आंसर क्या बताना है कि आपका कौन सा लेटर मोर देन वन, यानी कि एक बार से ज़्यादा है। तो एक बार से ज़्यादा तो हमारा सिर्फ आई ही आता है, तो हम यहाँ पे हमारा आंसर क्या लिखेंगे, आई, और ब्रैकेट में हम लिख सकते 2 टाइम्स आ रहा है। तो इसी तरीके से आपको भी अपने नेम को इसी तरीके से करना है। ठीक, फिर नेक्स्ट आपका यहाँ पे दिया हुआ है, राइट द नेम ऑफ योर फैमिली मेंबर इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। आपके घर में जितने मेंबर्स हैं उनके नेम्स को आपको अल्फाबेटिकल ऑर्डर्स में सीक्वेंस में लगाना है। पहले आपका अगर मान लीजिए पापा का अल्फ़ाबेट आ रहा है, तो आपने पापा का लगा दिया, फिर मम्मा का आ रहा है, फिर मम्मा का लगा दिया। इस तरह ब्रदर सिस्टर का आ रहा है, तो उसी तरीके से आपको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में उनको भी लगाना है। Okay, I hope you all are clear, and thank you for today class.